ईश्वर और मनुष्य का संबंध बड़ा अजीब है। मनुष्य ईश्वर का अनुभव कब करता है? ईश्वर बाहर कोई बैठी सत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर ही वह मौन उपस्थिति है, जो जब प्रकट होती है जब मन प्रश्न करने से नहीं डरता। जब प्रश्न करना सीख जाते हो खुद से, तब उत्तर की जिज्ञासा होगी। उत्तर को बाहर नहीं, भीतर खोजना है। ईश्वर किसी नाम या रूप का मोहताज नहीं, बल्कि अनुभूति है, जैसे शांति, करुणा, मौन और सबसे अधिक तो प्रेम। एक कहानी सुनाता हूं जिसका नाम था प्रकाश की परछाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, बड़ा दूर, शांत, साधारण, लेकिन रहस्य से भरा। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम अरव था। अरव बचपन से ही एक प्रश्न पूछता रहता था। वह प्रश्न स्वयं से ज्यादा पूछता था, ईश्वर कहाँ है? और यदि वे है तो क्या वे मुझसे बात करेंगे? गांव वाले, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में कोई भी इस तरह की बातें करता है जो सांसारिक उलझनों से हटके होती है तो लोग उसे पागल समझते हैं। तो गांव वाले भी उसे सपनों में जीने वाला मानते थे। पर एक दिन उसकी मां ने अरव से कहा, और ये बात वो लगातार कहते गई लंबे समय तक, जिस दिन तू अपने प्रश्न से प्रेम करेगा उस दिन तेरे हृदय से उत्तर निकलेगा। अरव उस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी मां की बात उसके मन में बस गई थी। एक दिन की बात है, अरव जंगल में भटकते भटकते एक गुफा में पहुंचा। उस गुफा के अंदर प्रकाश की एक पतली सी किरण आ रही थी। जब वह उस किरण के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी परछाई दीवार पर बिल्कुल स्पष्ट बन रही है, अंदर की दीवार पर बिल्कुल स्पष्ट बन रही है। अरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तू मैं है या मैं तू हूं? ये सवाल वो उस परछाई से करने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे परछाई उत्तर दे रही हो, मैं तेरा प्रतिबिंब हूं, पर मेरा जो मूल है वो कोई और है। तू खोजता मुझे है, पर तुझे समझना होगा कि मैं सिर्फ तेरी चेतना की प्रतिध्वनि हूं। वह गुफा में एक ध्यान की अनुभूति में चला गया। जैसे मैंने कहा है, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान घट जाता है। अगाध शांति में वहां पर ध्यान की घटना अरव के साथ घट गई। चुप्पी इतनी गहरी थी कि उसे अपने धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी, और फिर भीतर से एक और स्वर आया, मैं ईश्वर हूं, लेकिन ना ऊपर हूं ना बाहर हूं, ना तेरे जो आंखों से दिखाई देती है चीजें उनमें हूं। हाँ, मैं उनमें हो सकता हूं, लेकिन अंदर हूं। मैं वही हूं जहां तू सत्य से डरे बिना स्वयं को देखता है। अरव ने पूछा, तब लोग मंदिर, मूर्ति, मंत्र आदि क्यों कहते हैं? बताते हैं कि मंदिर में भगवान मिलते हैं। स्वर ने बोला, क्योंकि मनुष्य को संकेत चाहिए। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब तालाब में दिखे पर असली चंद्रमा आकाश में हो, उसी प्रकार से हर स्वरूप में मैं उपस्थित हूं, लेकिन उससे परे भी मैं हूं। मेरा एक विराट स्वरूप है। ऐसा सुनने पे एक अगाध शांति अरव के मन में छा गई। परछाई से शुरू हुई वो कहानी उसके मन के अंदर तक, भीतर तक चली गई। ध्यान की घटना घटित हो चुकी थी। ऐसे ही घटते घटते समाधि भी घट गई। जब समाधि की घटना घटी और सब कुछ चैतन्य शून्य हो गया, अरव ने पहली बार शून्य का अनुभव किया। लगातार उसने जो प्रश्न पूछे थे कि ईश्वर कहाँ है, क्या वे मुझसे मिलेंगे, और आज ईश्वर को वो अनुभूति कर पा रहा था, क्योंकि ईश्वर अनुभूति करने की चीज है।
गुफा से बाहर निकलते हुए अरव के भीतर एक दीपक जल चुका था, ज्ञान का दीपक, कि ईश्वर कोई अलग से सत्ता नहीं है, बल्कि हर उस क्षण में जीवित है जब हम किसी के प्रति करुणा रखते हैं। जब हम सत्य के लिए अपने भीतर उतरते हैं तो हम ईश्वर को पाते हैं। अब वह गांव लौटकर चुप रहता, परंतु उसकी आंखों में एक शांति होती जिसे देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित होते। और जब कोई पूछता कि अरव, क्या तुझे ईश्वर मिल गए, तो अरव मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं जानता मैंने किसे पाया, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं।